उन तमाम विषयों को हमने छूने की कोशिश की है जो असल में रामराज की अवधारणा परिकल्पना है, और अलग अलग क्षेत्र के तमाम लोग अपनी बातों को यहां पर रखते हुए इंडिया न्यूज हरियाणा ने रामराज कार्यक्रम का जब आगाज फरीदाबाद में कल किया तो हमारी मंशा भी यही थी कि उन सभी पहलुओं को जरूर छुएं, क्योंकि कई संवाद कई कॉन्क्लेव तो हम करते हैं, लेकिन राम राज्य को परिभाषित करते हुए जब उन पहलुओं को हम छूते हैं तो उसका दायरा विस्तृत हो जाता है। सभी खास मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। शुरुआत अम्मू साहब मैं आपसे कर रहा हूं। करणी सेना एक अलग भूमिका निभाती रही है, राम राज्य में करणी सेना की क्या भूमिका है? रामराज में करणी सेना की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की एक भूमिका है। राम काज करवे को आतुर, हम तो आतुर हैं राम काज करने के लिए। 500 साल पुरानी जो बेड़ियां थी उनको तोड़ने का समय आ गया है, और नरेंद्र भाई मोदी के कर कमलों से ये शुभ कार्य होने जा रहा है। बाबर के सेनापति मीर बाग की जो हिमाकत की, उस हिमाकत का जवाब कार सेवकों ने दिया, और जिस तरीके से दिया वो पूरे विश्व ने देखा। और इस बार 22 जनवरी को भी पूरा विश्व राम मंदिर के इस आयोजन को देखेगा। मेरा सौभाग्य है कि मेरे और मेरे बच्चे और मेरे परिवार के और हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे, और विश्व की ऐसी ऐसी शख्सियतों ने नरेंद्र भाई मोदी को शुभकामनाएं दी हैं राम मंदिर के लिए। मैं उन सभी का आपके चैनल के माध्यम से आभार प्रकट करता हूं। नहीं, आभार तो आप प्रकट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपने कहा कि करणी सेना आप लोग आतुर रहते हैं रामराज में सेवा देने के लिए, पर करणी सेना आक्रोशित ज्यादा रहती है आतुर होने की बजाय, इसका क्या कारण है? 1990 की बात करूं मैं या 1991 की बात करूं, मैं उन सौभाग्यशाली कार सेवकों में हूं जिसने बाबरी ढांचे को तोड़ने के लिए प्रयास किए। मैं सीताराम सिंगला जी जो मेरे पूर्व मंत्री भी थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी थे, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके पुत्र विधायक हैं आजकल गुड़गांव से सुधीर सिंगला जी, उनके साथ अनेकों बार मैंने गिरफ्तारियां दी, और हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ उस ढांचे को वहां तक तोड़ने के लिए जाने का। हमको गिरफ्तार किया मुरादाबाद में। मुझे याद है हम छुपाते हुए खेतों से निकल कर गए, परंतु वहां पर पहुंचने में हम लोग कामयाब नहीं हुए, परंतु जो हमारे मित्र, जो हमारे साथी, जो कार सेवक वहां पहुंचे, जो पुनीत कार्य उन्होंने किया, उसके लिए उनको साधुवाद। जिनकी शहादत हुई उनकी शहादत को नमन। परंतु करणी सेना के टारगेट पे अभी 1-2 जगह है, क्योंकि हम लोग जैसे आपने कहा आक्रामक लोग हैं, हम सच्चे और अच्छे हिंदू हैं। नहीं तो राम राज्य में ये टारगेट कब से रखा जाने लगा? रामराज में तो हमने रावण का भी संहार किया था टारगेट करके। हाँ बिल्कुल, हमने तो चाची ताड़का जो साधु संतों को तंग करती थी, हवन नहीं करने देती थी, राक्षसी थी, उसको भी जवाब दिया। हमने तो खरल दूषण की भी हत्या की। हम लोगों ने, जब राम काज का मतलब है अगर अच्छे कार्य के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़े तो हम करेंगे, और हम लोगों ने किया। और मैं गौरवशाली हूं कि मैं राम का वंशज हूं, मैं रघुकुल का वंशज हूं, मेरी रगों में राम का खून है, मैं लव और कुश की औलाद हूं, और मेरे पूर्वजों का मंदिर आज बन रहा है, और उसके अंदर सभी जातियां, इवन मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, सभी लोग दिल से उस कार सेवा में लगे हुए हैं, और उसके लिए उनका धन्यवाद करना करणी सैनिकों का दायित्व हम कर रहे हैं। मनीष जी, भाई करणी सेना आतुर है, रामराज की परिकल्पना परिपूर्ण हो रही है, कांग्रेस कह रही है तारीख ठीक नहीं है, शंकराचार्यों का आप लोग हवाला दे दे रहे हैं, क्यों आखिर इस दौर में भी कांग्रेस को इतनी दूरी बनानी पड़ रही है कि आपके नेता वहां पर पहुंचने को आमंत्रण के बावजूद तैयार नहीं है? राम राज्य में तो सभी को निमंत्रण है, आमंत्रण है। देखिए, रामराज में जिस तरीके से निमंत्रण आवंटन हो रहा है, जिस तरीके से वीवीआईपीओ को आमंत्रित किया जा रहा है, रामजन लोगों को दूर रखा जा रहा है, होटलों की बुकिंग पहले से रिजर्व कर दी गई है, बंद कर दी गई है, वो सारा जो प्रक्रिया एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक इस तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करी। जिस तरीके से इवेंट मैनेजमेंट को किया जाता है, राम सबके हैं, राम हर कण में है, राम हर मन में है, हर हिंदुस्तानी के तन में, मन में, कण में, रोम रोम में राम है।
राम के नाम पर राजनीति जिस तरीके से गरमाई हुई है और की जा रही है, आपसे पहले हमारी बहन जो बैठी थी बड़ा अच्छा उन्होंने एक बात कही कि राम राज में सौहार्द की हम वो करते हैं, भाईचारे की करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। तो वही राम राज्य असली राम राज्य है जहां पर हर व्यक्ति भाईचारे से रहे, हर व्यक्ति में एक आपस का एक मिलनसार हो, एक सौहार्द हो, प्रेम हो, सद्भाव हो। तो ये सारी चीजें राम राज्य को दिखाती हैं। अगर जिस तरीके से आज बड़े बड़े मीडिया घराने में मेरे ख्याल से 8 से 10 घंटे, 24 घंटे में 10 घंटे मैं शायद कम बता रहा हूं, हो सकता है इससे ज्यादा भी इसकी चर्चाएं चलेंगी अभी राम मंदिर की, राम राज की और बहुत सारी। अगर मात्र मैं कहता हूं मात्र 10 मिनट अगर देश के युवाओं के लिए, देश के बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, देश के खिलाड़ियों के लिए, देश के इकोनॉमिक के बारे में अगर 10-10 मिनट भी अगर ये मीडिया घराना अगर चलाने लग जाए, अगर 10 मिनट की बात करूं मनीष भाई ना, तो मुझे लगता है कि आप चैनल कम देखते हैं। 10 मिनट आप इंडिया न्यूज हरियाणा देखा करिए, हम सारे मुद्दे उठाते हैं। अच्छा, आपने कहा कि वीवीआईपीज को जो है बुलाया गया। खड़गे साहब और सोनिया गांधी आम व्यक्ति हैं, वो वीवीआईपी नहीं है। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा था। अरे आपने कहा ना कि वीवीआईपी, आप ही ने कहा ना सेलिब्रिटी, वो भी तो वीवीआईपी है या आम आदमी मानते हैं उनको? सेलिब्रिटी को जिस तरीके से बुलाया जा रहा है, जिसमें बहुत सेलिब्रिटियों को छोड़ा जा रहा है और बहुतों को लिया जा रहा है, और जहां तक मैंने कुछ मीडिया घरानों की बात करी, आप दिल पे ले गए। नहीं, मैं दिल पे नहीं लेता हूं, मैं मीडिया कर्मी हूं तो मैं सारे मीडिया घराने की बात करता हूं। लेकिन ये सच्चाई है कि देश के युवाओं की बात, बेरोजगारी की बात, आज 400 का सिलेंडर 1200 में बिक रहा है, 40 का पेट्रोल 100 रुपए में बिक रहा है, लोगों को आजीविका चलाना मुश्किल हो रही है। देश की महिला खिलाड़ी जिन्होंने भारत का तिरंगा को विश्व में फहराने का काम करा, वो दिल्ली की सड़कों पर उनको घसीटा गया। मात्र 700 मीटर दूर था प्रधानमंत्री जी का घर, और मात्र एक सांसद के लिए जिसके ऊपर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाने के बाद भी, जहां पर नारी सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उस सरकार में जिस तरीके से बेटियों का हमने अपमान देखा, धारा 144 के नाम पर हमारे सांसद महोदय को मिलने तक नहीं दिया गया। दीपेंद्र सिंह रात को वहां मिलने गए और 144 का हवाला दिया गया। मैंने पहले भी कई बार कहा कि धारा 144 क्या है? धारा 144 है कि 4 लोगों से अधिक लोग वहां पर एकत्रित ना हो। एमपी साहब बोले दीपेंद्र जी कि मुझे अकेले जाना है, रात को 10:30 बजे का समय था, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था, उन बहनों को तकलीफ हो रही थी, उनको मिलने नहीं दी गया। तो क्या ये भी एक राम राज्य है? अगर ये भी लोकतंत्र की हत्या है? आप अगर ये मुद्दा उठाते हैं तो मैं आपके साथ समर्थन करता हूं कि हाँ बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया, लेकिन आपने आधा हिस्सा देखा। मैंने उन बेटियों को भी देखा है जो कि उसी जंतर मंतर पर जाकर कह रही हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके अपने आरोप है जिसकी जांच कराई जा रही है। संघ को, फेडरेशन को चुनाव के बाद भंग भी कर दिया गया, लेकिन वो जो युवा पीढ़ी तैयार हो रही है वो उन्हीं खिलाड़ियों से नाराज है। वो हिस्सा कांग्रेस भूल गई देखना। बहरहाल अमू साहब छोटा सा जवाब दें, उसके बाद मैं लियाकत जी के पास जाऊंगा। ये कहते हैं कि आधा राम राज्य है, आप आधा हिस्सा दिखा रहे हैं। अतुल महाराज जी बैठे हैं, मेरी बहन बैठी हैं, एक बहुत प्यारी लाइन है, राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये राम नाम की लूट है, इसे बहती गंगा में जिसने हाथ धो लिया वो पवित्र हो जाएगा, चाहे कोई इटली से आया हो चाहे कहीं और से आया हो। एक बात सुनिएगा, ये कहते हैं वीवीआईपीज को। खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके और अन्य नेताओं को भी कार्ड दिया गया, निमंत्रण दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का इवेंट नहीं है, इवेंट जो करते हैं बार बार ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है, ये ट्रस्ट का कार्यक्रम है। ट्रस्ट के लोग प्रत्येक गंभीर व्यक्ति को जो राम काज में जो आस्था रखता है, जो राम के नाम में आस्था रखता है, उनको निमंत्रण दे रहे हैं। परंतु आप निमंत्रण को ठुकरा रहे हो, और आप ही के पार्टी के नेता प्रमोद कृष्णन जी, बहुत बड़े संत हैं, वो कहते हैं कि इससे बड़ा घोर पाप नहीं हो सकता, दिल टूट गया। ये प्रमोद कृष्णन की बात का भी कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, छोटे भाई मनीष कटाना, वो बता दें ये दिल किसका टूटा? ये सोनिया गांधी का टूटा, राहुल गांधी का टूटा, प्रमोद कृष्णन का, या लाखों जो बेचारे कांग्रेस के लोग इटली के बोझ तले दबे हुए हैं उनका टूटा? बता दें मुझे, कौन निमंत्रण नहीं दे रहा आपको? मनीष जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन लियाकत जी मैं चाहूंगा माइक आप ले लें। भाई राम मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सब कुछ तय है,
और कहा जा रहा है कि एक वर्ग को टारगेट किया गया, और अम्मू साहब ने अभी कहा कि इनके टारगेट पे कुछ और भी हैं। तो आप इसमें अपने आप को कैसे शामिल कर रहे हैं? इस राम राज्य में आप लोग अपने आप को देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं सकारात्मक तौर पर? अगर नहीं देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं नकारात्मक तौर पर? मेरा सबको माइक ऊपर कर लें। सबको प्रणाम, आदाब। देखिए साहब, हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, समाजी। पॉलिटिक्स से हमारा कुछ लेना देना नहीं, ना हम किसी पार्टी में अभी भी। जी देखिए, राम का मंदिर बनना वो तो एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो चुके, बिल्कुल है जी। और जब उस जमाने में रोजाना ये बातें आ रही थी, हिंदुओं से भी, मुसलमानों से भी, सबसे, यहाँ तक के जो हमारा जो मुसलमानों का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने भी ये कहा था कि हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। बिल्कुल, कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया कि भाई यहाँ मंदिर बने, और कोर्ट ने और आगे बढ़ के फैसला दे दिया कि भाई मस्जिद के लिए और जगह सरकार को वहां कर दी है, और सरकार उसको बनाए, शायद ये भी कह दिया है। रहा राम का मामला, देखिए राम तो सबके हैं, खालिस बीजेपी के, खालिस विश्व हिंदू परिषद के, आरएसएस के, बजरंग दल के नहीं है। राम तो मुसलमानों के भी हैं जो यहाँ के बासिंदे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे 300 साल, मेरे दादा है राम। मैंने न्यूज 18 इंडिया में 2 साल पहले ये बात बोली थी, मैं आज फिर दोहरा रहा हूं बहुत फक्र के साथ कि राम हमारे दादा हैं। जैसे अम्मू जी ने कहा, ऐसे मेरे भी दादा हैं राम। हम अपने रामचंद्र जी को दादा कहते हैं। हमारे तो मीरासी हमारी बारातों में जब हमारी बढ़ाई करते हैं पैसे लेने के लिए, आज भी हमारी मेवात में रिवाज है, मीरासी जरूर आएंगे, और वो बड़े फक्र से कहते हैं। जैसे लियाकत अली उन्होंने देख लिया तो यूं कहेंगे कि भाई गढ़ घासेड़ा गांव बाल को बड़ो भरोसा, और दादा रामचंद्र अवतार राज रावण को खोसो। भाई जोरदार। हम खुशी से फिर 100 रुपए देते हैं। हमें बड़ी फक्र की बात है कि हम रावण की औलादों में ना पैदा करे खुदा ने। अल्लाह ताला खुदा कहीं भी किसी को पैदा करते हैं, हम राम के संतान हैं। मेरे 360 गांव, मेवात के 360 गांव, हमारी जो दहंगल खाप कहलाती है वो हम चंद्रवंशी हैं। लव कुश में से हम कुशवाहा हैं, और कुशवाहा के हम 360 गांव हैं जी। ये अम्मू जी अच्छी तरह जानते हैं, मेरे पड़ोसी भाई है ये। हमारे 360 गांव हम राम के, तो हम तो फक्र करते हैं कि हम ऐसे महापुरुष की संतान हैं। और देखिए, कुरान ने 1,24,000 पैगंबरों को कहा है भाई कमो बेश इस जमीन पर, जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, आप उनको संस्कृत में कुछ कह लें, शिव पार्वती कह लें, या आदम हवा कह लें, एडम ईव कह लें इंग्लिश में, बाकी ये सब धर्म मानते हैं कि भाई वहां से उत्पत्ति हुई है संसार की। तो उनमें 1,24,000 पैगंबर आए कमोबेश, जिसमें कुरान में सिर्फ 25 आदमियों का नाम है, 25 पैगंबरों को, रसूलों को नाम है। अपने जमाने के ये लोग भी पैगंबर हो सकते हैं, ये आम मुफस्सरीन की राय है। अब कृष्ण जी है, कृष्ण जी की एक भी बात खाली नहीं है पैगंबर से अलग, राम की एक भी खाली नहीं है। देखिए, सबरी के झूठे भेर एक इंसान नहीं खा सकता, महापुरुष नहीं खा सकता, एक अवतार ही खा सकता है। महापुरुष तो बड़े से बड़ा भी नहीं खा सकता। झूठे बेर का खाना मायने रखता है जी, झूठे, जिसका मुंह सड़ रहा हो, जिसके दांत भी सड़ रहे हो, और उसके बेर को खाना। तो ये है कि अब ये मसला 500 बरस से चला आ रहा है, बाबर के बाद से चला, आज का तो मसला है नहीं। अब मैं इसकी गहराई में तो मेरी औकात इतनी नहीं है, मैं जाऊं कि भाई ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये तो हो गया। अच्छा लियाकत भाई, एक चीज मुझे बताइए, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा कि समाज का आप हिस्सा हैं, समाज सेवा करते हैं आप, पॉलिटिक्स में आप नहीं जाते। मैं आपसे पॉलिटिक्स में सवाल नहीं पूछूंगा कि पॉलिटिक्स में आप जाइए, लेकिन एक आम व्यक्ति के तौर पर, एक समाज सेवी के तौर पर, जो इस पर विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध में कितना तर्क है? अगर मनीष भाई कोई तर्क दे रहे हैं तो उसमें कितना तर्क है? आपको लगता है कि हाँ वाकई ये तार्किक विरोध कर रहे हैं? विरोध जो कर रहे हैं, अब जो हो चुका है उसका वो पॉलिटिक्स है, दोनों तरफ पॉलिटिक्स है, इधर भी पॉलिटिक्स है कि इसको चारों मठाधीशों ने भी विरोध किया है। अगर विरोध की आप बात कर रहे हैं तो हमारे, मैंने अभी देखा है उस पे यूट्यूब पर, चारों मठाधीश, शंकराचार्य, चारों वो यूं कह रहे हैं कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टियों का काम नहीं है, ये तो हमारा काम था। अभी मंदिर को पूरा बनना चाहिए था, उसके बाद हम इसका वो करते जो भी कुछ करना था। अब ये कि देखिए, विरोध तो
ये तो वोट के लिए विरोध हो रहा है और वोट के लिए ही इसमें सब कुछ हो भी रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात ये पॉलिटिक्स की हैं, दोनों तरफ से हो रही है, दोनों तरफ से हो रही हैं। जब देखिए मैं मठाधीशों की बात, राम राज्य कहाँ है फिर? ये तो वोट राज हो गया ना वोटों की। देखिए मैं आप कुछ भी कहें, मैं तो ये कहूंगा दोनों तरफ से विरोध हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से चल रहा है ना। सिर्फ कि मेरी वोट कम ना हो जाए, मेरी वोट बढ़ जाए, यही तो चल रहा है जी। वरना जब मठाधीश अगर बोले हैं चारों तो कोई गलत नहीं बोले हैं वो, मेरे नजदीक। देखो मैं खुल्लम खुल्ला यहाँ कहता हूँ, जब चारों मठाधीश हमारे बोले हैं, जो हमारे सबसे बड़े गुरु हैं हमारे हिंदुस्तान के, चारों दिशाओं, चारों उनके मठों के, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो करना ही नहीं चाहिए था, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को तो इसमें इंटरफियर करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कोर्ट का वर्डिक्ट है, उन्होंने लॉजिक भी दिया है इसका, शंकराचार्य जी ने। चलो आपको सपोर्ट करेंगे, लॉजिक दिया बता दो। ये बात है कि हमारे यहाँ देखिए मेरे अकेले की आस्था नहीं है राम के अंदर, पूरी मेवात की आस्था, हमारे शायरों की आस्था। मैं 4 लाइन आपको शायर की सुनाता हूँ, मेव शायर की। उसने कहा कि भाई सीता मेटी कार राम कर दी ने नीचे, और भस्मागर के साथ करी गोरा ने, सीता मेटी कार राम कर दी ने नीचे, होती और भस्मागर के साथ करी गोरा ने ओछी, हो 3 लाख को नाथ नाय भस्मागर सोची, भस्मागर भी भस्म करे रावण से बलवान, हारे तिरिया के तूफान सुन के मारे से गुजरान। तो हमारे यहाँ राम का मतलब हमारे शायरों में भी ठीक है, आपके जीवन में, हाँ जीवन में ठीक है, हम उसके मनीष भाई लियाकत अली को स्वीकार है। बाकी लेट मी कंप्लीट। रही आप जो ये पूछ रहे हैं इसका उद्घाटन रामराज, देखिए मैं इत्तेफाक करता हूँ मोदी जी की काफी बातों से और बहुत सी बातों से नहीं करता जैसे ये काम कर रहे हैं। अरे तुम जो इन्होंने कहा है मैं इन बात से इत्तेफाक करता हूं, इनसे बिल्कुल एग्री हूं कि वो काम करो जो विकास के हैं, जो है उसके हैं। नहीं तो विकास का काम भी तो हो रहा है ना, वो मंदिर ही बन रहा है, सड़क भी बन रही है, वो भी हो रहा है। जितने चोर डाकू हैं जिनको घेर घेर के, मैं अभी रास्ते में जो है अपने वसील जी से रास्ते में भी कह रहा था, जितने चोर डाकू हैं इंडिया के, उनको घेर घेर के जो ला रही है ईडी और सीबीआई, वो लांछन और तरह के लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने डाके डाले हैं, ऐसे कोई नहीं लाता जी, कहीं भी कोई भी नहीं घेर के लाता, चोरों को सही पकड़ रहे हैं। हाँ जी, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, जो कुछ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी या और ईडी या सीबीआई कर रही है वो बिल्कुल जायज कर रही है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। इससे तो ये इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इसके लिए गठबंधन बना लिया, इंडी नाम दिया उसको। अच्छा मनीष भाई, लियाकत जी ने तर्क भी दे दिया, लियाकत जी ने राम मंदिर के निर्माण को स्वीकार कर लिया और ये कहते हुए कि कोई पार्टी नहीं बनवा रही है, कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, तब भी आपको दिक्कत है। आपने अभी कहा कि इसको इवेंट बना दिया है। पूजा आप अपने घर में जब गृह प्रवेश करते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसको आप इवेंट मानते हैं? अतुल जी, सबसे पहली बात तो हम इसका विरोध नहीं करते। मैं भी सनातनी हूँ, हिंदू हूँ और पूरे हिंदुस्तान का और पूरे विश्व में आज राम का नाम है। और जैसे हमारे भाई ने, लियाकत जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम भी दादा राम के वंशज हैं, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जहां पर हर धर्म के लोग, हर ऋतुएं, हर समय, इतनी भाषाएं, इतने रंग, इतने कलर, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये हिंदुस्तान की एकता है और ये हिंदुस्तान की ताकत है। लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है, भाइयों के जैसे अंग्रेज मुट्ठी भर अंग्रेज थे, 30 लाख अंग्रेज, 1 लाख अंग्रेज 30 करोड़ भारतीयों पर राज कर गए, क्योंकि फूट डालो और राज करो। यही सिस्टम 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। 2014 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे 24 का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हिंदू मुसलमान पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, मंदिर मस्जिद पे, पुलवामा पे, शहीदों के नाम पर, क्या 10 साल में ये एक भी चुनाव काम के नाम पर नहीं कर सकते कि हमने बुलेट ट्रेन चलाई, हमने 2 करोड़ रोजगार दिए, हमने नोटबंदी करी, हमने जीएसटी लगाई, क्या इस चीज पर चुनाव हो सकता है? नहीं। कई चुनाव हो गए, नोटबंदी और जीएसटी पे कई चुनाव हो गए, बुलेट ट्रेन। बिल्कुल। लेकिन लोगों की भावनाओं से खेलकर, हिंदुस्तानी भावनाओं में बह जाते हैं, उनकी भावनाओं से खेलकर चुनाव होता है। और चुनाव में जिस तरीके की बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। लियाकत जी ने
बहुत अच्छी बात करी और मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि जो चोरों को, डकैतों को जो पकड़े जा रहे हैं, जरूर उन्होंने किया होगा, लेकिन क्या 3000, शायद इनको इस बारे में नहीं पता, 3000 ईडी ने छापे मारे जो पिछले 70 साल में नहीं हुए, और वो 3000 विपक्ष पे मारे गए। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता पे छापे नहीं मारे गए, और जो नेताओं पे छापे मारे गए और जो वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो वो वॉशिंग मशीन से धुल गए, उनकी ईडी की कार्रवाई बंद कर दी। ऐसे बहुत से नेता हैं, ऐसे बहुत से नेता हैं। तोमर साहब के लड़के की वीडियो वायरल हो रही थी, कृषि मंत्री जी की 100 करोड़ रुपए की बात हो रही थी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और जो राम मंदिर की बात है, जो हमारे चारों जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने ये कहा कि मंदिर का निर्माण 40% अभी रुका हुआ है। अगर आप भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसके बाद जो यहां पर काम होगा गुंबद पे या मंदिर के ऊपर जो लेबर चढ़ेगी, तो उनके पैर कहां पर होंगे? तो वो उस बात के लिए कि ये काम आप जब ये मंदिर का निर्माण हो जाता उसके बाद भी कर सकते थे, तो ये जल्दी क्या है? क्या ये जल्दी 2024 की है? तब कांग्रेस जाती क्या ये नहीं? कांग्रेस तो जब भी नहीं जाती, नहीं जाती, क्यों नहीं जाती? अगर आप जो शंकराचार्य हैं, जो मठाधीश हैं, जो हमारे हिंदू के, जिनको सारी शास्त्रों की और सब चीजों की नॉलेज है, जब वो इस बात का, तो उनको या तो बीजेपी जिस तरीके से इस चीज को घुमा रही है, वो कह रहे हैं जल्दी किस बात की? क्या 2024 के लोकसभा की जल्दी है? घुमाने से मुझे एक बात याद आई मनीष भाई, वो जो हलफनामा एक दिया था ना कोर्ट में कि काल्पनिक है, तब कौन घुमा रहा था? और बांटने से भी एक बात याद आई, आपने कहा कि 14 के बाद से देश बांटा जा रहा है। मुझे लगता है कि बंटवारा तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दौर में जब हुआ था, शायद सबसे बड़ा बंटवारा वहीं था। और बंटवारा जब आप कर सकते हैं तो सीख ये आपसे रहे हैं, दोनों तो फिर एक ही नाव पर खड़े। बंटवारा हमने नहीं करा था। अच्छा, आपने नहीं किया था बंटवारा? 14 के बाद से लोग कर रहे हैं। नहीं, और महात्मा गांधी जी बेचारे अकेले कर गए। तो आप गोडसे को समर्थन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो समर्थन करता हूँ, करनी सेना तो करती है भाई। नहीं, अच्छी बात है। अगर आप मैं तो ना, मैं सूरजपाल अम्मू करनी सेना का अध्यक्ष, मैं नाथूराम गोडसे का समर्थक था, विरोध में हो तो अच्छी बात है। जिन्होंने देश का बंटवारा किया, बहुत से प्रवक्ता, जिन्होंने देश का बंटवारा किया, लेकिन बाद में बैक हो गए। जिन्होंने देश का बंटवारा किया, आप उनको मानने को तैयार नहीं हो। वो नेहरू जी, वो राहुल गांधी जी के नाना जी, अरे बाबा, मतलब आपको जो जिन्होंने बंटवारा करते उनको मानने को तैयार नहीं हो, नाथूराम गोडसे के पीछे पड़े हो, उसको फांसी लगवा दी, चैन नहीं पड़ा क्या? देश की आजादी में जिस तरीके की जरूरत थी, जिस तरीके के हालात थे, उस जो भौगोलिक स्थिति जो बनकर आई थी, उस समय शायद वो जरूरी होगा। कोई अपने घर को बांटकर खुश नहीं होता, जरूरी होगा। कोई अपने घर में लाखों लोगों की हत्या हो गई, दीवार खींचकर देश के बंटवारे के समय लाखों लोगों की हत्या हो गई, ट्रेन में भर भर कर लाशें आ गई, और आपका जब बंटवारा हो गया तो क्या हो गया? वो दोनों तरफ से था। ठीक है, वो दोनों तरफ अमू साहब, देखिए आपने तर्क सुन लिया और लियाकत जी को भी आपने सुना। आ रहा हूं लियाकत साहब जी। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजों से सहमत हैं कि इस सरकार के दौर में, बीजेपी के सत्ता के आने के बाद चीजें सुधरी भी हैं, लेकिन कुछ चीजों से वो अपना इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो एक तरफ ये भी आरोप लगा रहे हैं कि राम राज्य में आप लोग एक तरीके का ऐसा माहौल बना रहे हो कि जो कुछ किया आपने ही किया। भाई कोर्ट का आदेश था, मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा में जिसको आना है आए, जिसको बाद में जाना है वो जाए। इसको मुद्दा क्यों बनाने की जरूरत है? राम राज्य में तो सबको अधिकार है ना। यही राम राज्य में त्रेता में और सतयुग में भी था, यही खुद राष्ट्रपिता के रामराज की परिकल्पना में था, बाबा साहब ने जो किताब लिखी उसमें भी था। तो वही राम राज्य है, सबको आजादी है, दबाव किस बात का? अतुल जी, आपके इंडिया न्यूज की एक टैग लाइन है बहुत अच्छी सी, सबसे पहले देश। हम कहते हैं राष्ट्रहित सर्वोपरि, ये कहते हैं सोनिया गांधी सर्वोपरि, नेहरू गांधी परिवार सर्वोपरि। मैं कहता हूं मेरा देश सबसे पहले। जिस परिवार ने देश में शहादत दी, जिस परिवार का खून इस देश की लाखों लोगों की हत्या करा दी, देश का बंटवारा करा दिया, क्या उनकी शहादत नहीं थी? जिन लोगों ने, अरे पाकिस्तान को बनवाने वाले आप लोग, पंजाब के 2 टुकड़े कर दिए, 14 से लगातार हो रहा है। आपको राम मंदिर से तकलीफ क्या, ये बताओ? हमें जो तकलीफ है, बढ़िया है, बढ़ना चाहिए, और बढ़िया बढ़ना चाहिए। खड़गे साहब को राहुल गांधी जी को लेके जाओ, सदबुद्धि दो, वो चले जाएंगे जब उनका समय ठीक आएगा। वो बिल्कुल, हाँ, उनका समय ठीक है ही नहीं, उनका समय खराब चल रहा है, ये मान लिया ना आपने? नहीं,
जिस तरीके से आपने इन चीजों को हैंडओवर करा है, आपने शंकराचार्य जी, राहुल गांधी का समय खराब चल रहा है, बहुत बढ़िया समय चल रहा है देश में। एक ऐसा व्यक्ति, पहला व्यक्ति है जो मोदी जी के सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत आपने मान लिया कि अभी फिलहाल समय उनका ठीक नहीं चल रहा। भूपेंद्र हुड्डा साहब के प्रवक्ता महोदय, अरे सुनो भैया, ये जो इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है, चलिए ठीक है, आपको अगर प्राण भगवान राम के लिए नहीं है, अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा इवेंट मैनेजमेंट लगता है तो वो भी आपका अधिकार है। 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए। ये कैमरा जरा इधर रखो, हमारा तो कोई बात नहीं, अगले साल बोल लेंगे। अरे राम मंदिर तो बन गया भैया, पहले कहते थे तारीख नहीं बताओगे, तारीख सुप्रीम कोर्ट, अरे रुको ना बीजेपी कहां से आ गई यार, अरे कांग्रेस अभी 3 जगह आ रही है और जगह हारेगी, रुक जाओ, धैर्य रखो। हार जीत तो चलती रहती है, क्या बीजेपी बोलने दीजिए, अब उनको 1947 से क्या बीजेपी देश में थोड़ी राज कर रही थी? अब आप शांत रहें, बोले। देखो आपने कहा कि अभी राहुल गांधी का समय ठीक नहीं चल रहा, मैं बिल्कुल ये नहीं कहा समय ठीक नहीं चल रहा, मैंने कहा जब समय ठीक होगा, जब समय वहां पर जाने का होगा तो जरूर जाएंगे। चलो जब समय ठीक होगा, ठीक है जी, ठीक है। चलो भगवान करे, भगवान राम जिनको आप काल्पनिक कहते थे, भगवान राम आपके नेताओं को सद्बुद्धि, अरे रुको ना, आपका शब्द है ये क्या है, अरे रुको ना, अरे सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस, मनीष भाई क्या बात कर रहे हो, उनको मत खारिज करो, जो है वो है, डॉक्यूमेंटेड है। बोलिए अमोल साहब। देखो लिखतम के आगे बक्तम की कोई पंडित जी सबूत की जरूरत नहीं होती, हम तो लिखतम की बात कर रहे हैं। सिंपल सी 2 बातें हैं भैया, आप लोगों के आज एक नेता ने, मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दिया है, क्या कह के दिया है ना, देखा हो तो इंडिया न्यूज़ देख लेना। आपके अनेकों अनेक नेता छोड़ छोड़ के आपको भाग रहे हैं। आपके प्रमोद कृष्णम जो आपके प्रियंका गांधी जी के एडवाइजर हैं, वो कहते हैं दिल टूट गया, किसी का सर टूट रहा है, किसी का दिल टूट रहा है, कोई इस्तीफा दे रहा है। अरे अभी भी समय भैया, राम के चरणों में आ जाओ, 22 तारीख को अपने घर में एक दीप जला लो, अभी भी भगवान का आशीर्वाद मिल गया तो शायद जहां 5-7 जगह हारने वाले हो वहां से बच जाओगे। किस दीप जलाएंगे? वहां से बच जाओगे। हम तो 22 जलाएंगे। जो राम से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। नहीं, हम आप लोग, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, अभी कांग्रेस के 2 नेताओं के छापे पड़े हैं। एक सोनीपत में कोई है पूर्व विधायक, उसके यहाँ छापे पड़े हैं, छौकर के यहाँ छापे पड़े हैं। लाखों करोड़ों रुपए आपके यहाँ मिल रहे हैं, फिर आपको ईडी का चिंता है तो आपको। अरे सुनो भैया, छत्तीसगढ़ में कितने 100 करोड़, 500 करोड़, अरे बेशर्म लोगों, इतने पैसे कहां से लाते हो? मेरे भाई को, बड़े भाई बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, अरे जिसके 500 करोड़ पकड़ के उसको बेशरम भी ना कहूं मैं। साल के अंदर 3000 छापों में कितने आदमियों को जेल भेजा, कम से कम मेरे भाई बता दें कितने %? चलो कांग्रेस वाले कितने नाम गिनाऊं क्या? 3000 कांग्रेस वाले कितने नाम गिनाऊं क्या? 3000 छापों की रिकवरी रेट 3%। अच्छा। और उन 3000 छापों में बीजेपी के नेताओं के नाम बताओ। और जो पहले भाजपा में आए, भाजपा का नेता अगर कोई आपको नाम याद है बता दो। आपके बेटे के घर ईडी गई? किसके? मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। क्या तोमर साहब जो आपके कृषि मंत्री मध्य प्रदेश सेंटर में, उनके बेटे की वीडियो वायरल हुई 100 करोड़ की, क्या ईडी ने पूछताछ की? 100 करोड़ की आपको कब दिखी वो? हम उसको तो नजर नहीं आई। मीडिया पे पूरी वायरल थी। सोशल मीडिया किसे कहते हैं आप देखो, चल रही है सोशल मीडिया में इलेक्शन। अभी अमू साहब छापे पड़े हैं, छापे के बाद उनको अभी इस बात की चिंता है कि गिरफ्तारियां कम हो रही हैं। गिरफ्तारियां होंगी तब देखेंगे क्या होगा। एक छोटा सा नहीं, उसकी रिकवरी रेट 3% है। लियाकत अली साहब, भाई आपने सुन लिया, आपने पहले ही कह दिया था कि दोनों ही तरफ से राजनीति कहीं ना कहीं राजनीति दिखती है। मैं और कुछ, लेकिन इनके तर्क से कितना सहमत है? ऐसा है जी, देखिए मुसलमानों ने, बोलिए आप बोलिए। मुसलमानों ने 800 बरस यहाँ हुकूमत किया इंडिया में। नहीं, मुसलमानों ने नहीं कहा, मुगलों ने किया। हाँ चलिए, शब्द ठीक कीजिए। नहीं, मुगलों ने, हाँ मुगलों ना, मुगल बोलिए। मुगलों ने मैं हसन खान मेवाती को जानता हूँ। अरे रुकिए भैया, हसन खान मेवाती मुसलमान था। ना, आप शब्द ठीक कीजिए। हुकूमत की कह रहा हूँ। हाँ मुगल बोले, आप मुगलों को बोले। क्या हसन खान मेवाती मुसलमान नहीं थे क्या? मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप मेरी बात तो सुने, मैं आ रहा हूँ। किसी हिंदू भाई ने उनका ऑब्जेक्ट नहीं किया था, कोई बगावत नहीं हुई, कोई विद्रोह नहीं हुआ था। और फिर 1857 का जब अंग्रेज आ गए किसी तरह से, तब मिलके दोनों ने, हिंदू मुसलमानों ने उनका मुकाबला किया था। दोनों ने मिलकर मुकाबला किया। आपका सुनिए, अरे भैया और जफर को तमाम, अरे मिरासी साहब सुनिएगा, अपना हेड, क्या बोल रहे हो? बहादुर शाह जफर को तमाम राजाओं ने, नवाबों ने अपना हेड बनाया था, क्रांति का जी।
और उसने सरेंडर नहीं किया बहादुर जफर ने। उसके 2-2, 3-3 बेटों के सर उसके सामने आ गए। वो इतना बड़ा देशभक्त निकला। अच्छा, अब रही बात आगे की। अब आगे की सुन लो। कांग्रेस ने बड़ा योगदान किया है आजादी में, लेकिन जो असल बात है, मेरी एक मिनट प्लीज, आप सुनने ही नहीं दे रहे, आप सुनने ही नहीं दे रहे, मेरी बात को तो सुनो पूरी। अच्छा, हम भी खड़े हो जाएगा? नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा। बैठ जाओ यार, बात सुनो। आप जो है, एक सवाल जब बंटवारा हुआ ना, एक पॉलिटिकल ख्वाहिश थी मोहम्मद अली जिन्ना की, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था। यहां उसको बनने को लगा कि मुझे नहीं बनने देंगे। हालांकि गांधी जी ने कहा कि भाई इनको 6 में बन जाने दो, क्या हो गया, लाखों लोग मर जाए, बन जाने दो। हाँ, नहीं बनने दिया, नहीं बनाया उसको, चला अलग बात है। बंटवारा किसने कराया? लेकिन बंटवारा में अब बोलने दोगे तभी तो। 25 आदमियों की कमेटी थी, कांग्रेस कमेटी। कांग्रेस ने खूब कुर्बानी दी, आजादी में खूब कुर्बानी दी कांग्रेस ने। और पार्टी तो कोई नाम निशान कोई पीछे आई थी। मुस्लिम लीग तो 10 साल पहले क्या आए थे, अंग्रेजों की प्रोडक्ट थी मुस्लिम लीग उस जमाने में। 25 में से 23 मेंबरों ने कांग्रेस को ने बंटवारे पर दस्तक किए थे, सिवाय महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आजाद को छोड़कर। 2 आदमियों ने दस्तखत नहीं किए बंटवारे के प्रस्ताव। नेहरू ने दस्तक किए थे? नेहरू ने किए थे, बस यही पूछना चाह रहा हूं। 2 आदमी, एक मिनट बड़े, नेहरू ने 2 आदमियों ने सुन लो ना, सिर्फ गांधी जी ने और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और गांधी जी ने 23 आदमियों ने बंटवारे पर दस्तक किए कांग्रेस के, आजादी वाली कांग्रेस भंग भी कर दिया। और सिर्फ उसमें भी पॉलिटिक्स थी। जिन्ना जो है वजीर है, वो कायद आजम बनना चाहता था। और मैं यही बात अभी रास्ते में भी कह रहा था कि भाई आम जनता बेचारी पिसती है। शातिर जो होते हैं वो पॉलिटिशियन होते हैं, चाहे इधर के हों चाहे इधर के हों। अच्छा, पॉलिटिशियन ज्यादा शातिर होते हैं। एक सवाल पूछ लूं जी। अभी आपने कहा कि एक दौर था जब मुगल या मुसलमान, जिस पर अमू साहब को आपत्ति थी, वो जब शासन कर रहे थे तो हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते थे। मिलकर रहे उनके जो मंदिर अभी बन रहा है, हाँ जी, जो कि तोड़ दिया गया था, हाँ, तो कैसे बन गया था जब मिल के रह रहे थे, जिसको कोर्ट ने फिर से माना। अभी आपने कहा कि कोर्ट के आदेश पर ही बन रहा है, तो मिल के रहते रहते मतलब हमारा ही मंदिर तोड़ देंगे, ये मिलना हुआ लियाकत साहब? ऐसा है जी, इस बारे में आप कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो पूछ तो रहा हूं, इतना आपने कोर्ट बोलूंगा का जिक्र किया था ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब बेकार की जो है ना, वो नहीं तो मानेंगे ना कि हाँ मतलब गलत हुआ। मीर बाकी ने गुंडागर्दी की, उनमें मीर बाकी ने मंदिर तोड़ा, आप हो ना मैं हूं ना कोई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए, वहां मंदिर बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सही किया गलत किया? अमू साहब अब लियाकत भाई मान रहे हैं कि अगर मिलके भी रहते थे और तब भी मस्जिद बना दिया था, लेकिन अब कोर्ट के आदेश पर मंदिर बन रहा है और उसकी कार है। मैं लियाकत अली साहब ने एक बात का सर, हमने अरे सुनो साहब, बात सही कह रहे हैं। अरे सुनो, हसन खान ने बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, राणा सांगा का साथ दिया था, साथ दिया। और सुनो, जब अकबर ने हमला किया ना हल्दी घाटी में, प्रधान सेनापति हकीम कासूर, आज भी हल्दी घाटी में दोनों का स्टैचू लगा हुआ है, महाराणा प्रताप का भी और उसके प्रधान सेनापति का। हकीम कासूरी मुसलमान था, वो जो है वो मुगल था। प्रधान सेनापति मान सिंह, जहांगीर तो प्रधान सेनापति था, अकबर का प्रधान सेनापति मान सिंह मुसलमान, और महाराणा प्रताप का प्रधान सेनापति हकीम कासूर, आज भी हल्दी घाटी में। नहीं तो वो वही तो कह रहे हैं ना अमू साहब कि वो मुसलमान थे, मुगल नहीं थे। प्रधान सेनापति वो भारत के मुसलमान थे, मुगल नहीं थे। तो ये है कि वो बाहर से नहीं आते शासन कर। अमू साहब चलो सर, ये लड़ाई बहुत पुरानी हो गई है। राम राज में भी अगर इतनी नकारात्मकता रहेगी तो मुझे लगता है कि शायद फिर कुछ बदलाव नहीं। मैं इसको ठीक कर दूं। हाँ, अभी लियाकत अली साहब ने एक बहुत प्यारी बात कही। राहुल गांधी पुत्र राजीव गांधी, पुत्र इंदिरा गांधी, पुत्री नेहरू। जिस नेहरू का नाम इन्होंने लिया, जिसके खानदान का पूरा सिस्टम कांग्रेस में, जिसको हम परिवारवाद कहते हैं, उसी नेहरू साहब ने देश के बंटवारे के कागजों पर हस्ताक्षर किए। इस बात को लियाकत अली साहब ने कहा। अरे रुको तो सही साहब, अरे जोश में, इस उम्र में जोश में सुनो, अरे सुन, देखिए 25 मेंबर थे, अरे सुन तो लो, सुन लिया, 25 मेंबर थे, दो लोगों ने साइन नहीं किया, बाकी सब उन्होंने मान लिया। मैंने इनको बोला है सोलंकी साहब, नेहरू जी के नाम पे। अरे सुनो भैया, मैंने इनको बोला है राहुल गांधी पुत्र राजीव गांधी, पुत्र इंदिरा गांधी, पुत्री नेहरू। नेहरू साहब ने उन कागजों पे साइन किए, 38 लोगों के साथ किए, ठीक है। देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे के दौरान जब पश्चिमी पंजाब को पाकिस्तान का नाम दिया गया तो वहां से ट्रेनों में भर भर कर लाखों लाशें आई। उनका जिम्मेदार क्या कांग्रेस नहीं है? एक बात, अरे रुको ना, इसको उठा लो बाद में।
इन लोगों ने लाखों लोगों की हत्या करा दी, पहले- इनको अभी पहले चैन जो नहीं शुरुआत है। हुई इन्होंने थी, बाबरी ढांचे कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। बाबरी ढांचे को तोड़ने वाली पहले- समाजवादी पार्टी का सबक पहले लिया। जो शुरुआत हुई थी राम भक्तों के ऊपर मतलब गोलियां लड़ाई चलाई, वो उधर से हुई इनको थी, अभी भी चैन नहीं उस है। पंजाब से। उसमें सरदार और हिंदू लोग पहले मारे गए, इधर तो रिएक्शन हुआ था, एक्शन हुआ था उस पंजाब में, और वो वहां से शुरुआत हुई, वहां से सही फरमा रहे हैं आप, वहां से लाशें भर के आई। हाँ, बंटवारा नहीं होता ना बंटवारे तो के मरते बाद नहीं ना फिर। जो वहां जो एक्शन हुआ वही था अमू साहब वही सरदारों कह के रहे हैं कि साथ और बंटवारा नहीं हिंदुओं के होता ना साथ, तो उधर वाले भी उसमें नहीं कुछ कर लाशें पाते भर और के इधर आई। से रिएक्शन नहीं यहाँ होता। तो रिएक्शन हुआ था। हाँ, रिएक्शन की नौबत नहीं आती ना अगर बंटवारा नहीं होता, वही अमू साहब कह रहे 10 लाख आदमी हैं। मारे देखिए गए। साहब, सही हुआ ना। अब देखिए ये इतिहास इसकी पर हम चले जिम्मेदार- गए, इसकी अभी जिम्मेदार फिलहाल कांग्रेस वर्तमान पर आते हैं, और वर्तमान में आप बार बार कह रहे हैं और आपने मीडिया पर भी सवाल उठाया, आपने कहा कि भाई मुद्दे भी हैं। मुद्दे मुझे लगता है कि उठाने के लिए किसी मीडिया कर्मी की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद सक्षम है। आप अगर न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो वो भी आप कोई चैनल मत देखिएगा, इंडियन न्यूज हरियाणा अन्यायी देखिएगा, मैं जरूर अन्यायी दिखाऊंगा। लोग न्याय मैं यात्रा उसमें कर रहे डिबेट भी हैं, करूंगा। मुद्दों के बीच में एक मंदिर जिसको आप भी मानते हैं कि वो आराध्य हैं आपके, उनका है मंदिर, वहां पर एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है जो कि धार्मिक कार्यक्रम है। आप वहां पर शरीक हो या अपने घर में दीप जला लें, दोनों का ही अधिकार है, फिर विरोध है कहां? अतुल जी, कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है, राजनीति चरम पर है और राजनीति की जा रही है। अब कौन भी कर रहा है? मैं बताता हूं आपको। अब भी हम वर्तमान में बैठे हैं और भूतकाल 1947 की बात कर रहे हैं कि तब ये हुआ था, तब ये हुआ था। मैं ये बात कर रहा हूं कि अभी 1 साल पहले जब 750 किसान सड़क पर शहीद हो गए, तो उसकी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी, मनोहर सरकार लेंगे या मोदी जी लेंगे? जिन घरों के चिराग बुझ गए अभी साल पहले की बात, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जिन टेंटों के अंदर बलात्कार हो रहे थे, जिन बेटियों जहां के पर साथ- दलितों के नहीं, हाथ काटे जा रहे थे, जिन जहां बेटियों ब्राह्मणों के के ऊपर साथ- मिट्टी का तेल डाल डाल कर जलाया जिन जा रहा बेटियों के था, साथ- जहां जब भूपेंद्र हुड्डा बना है, और नहीं, दीपेंद्र हुड्डा इतना- भोजन पहुंचा रहे अम्मू जी, थे, उनके पक्ष में क्यों नहीं अम्मू बोलते? जी, जब से हरियाणा बना है, इतना क्या ईमानदार बात कर सीएम रहे हैं? आया है हरियाणा में, जब से हरियाणा बना है, एक आदमी आप ईमानदार मनोहर लाल जी सीएम की आया है, तारीफ कर रहे मनोहर हैं, लाल वो उनको खट्टर। कह रहे हैं कि नहीं, अच्छी सबसे बात है। मनोहर लाल खट्टर निहायत ईमानदार यही इंसान तो है। लोकतंत्र है। हमारे मेवात में इतनी नौकरियां मिली हैं टैलेंट पर, सुन लो, से 40 मनीष साल भाई सुन में लो। नहीं मिली, जब से हरियाणा आप बना है नहीं टोकी मिली। कर रहे हो। हमारे मेवात में 37 सही कह रहे हैं वो ना? मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद। जो कांग्रेस में मनोहर लाल खट्टर 50 लाख की पोस्ट जोर से बोलो। 100 रुपए में आई है, 100 रुपए में। नहीं, वो मनोहर लाल खट्टर 50 लाख में पोस्ट नौकरी बिकती दी है थी। भाई। 50 लाख में बताइए खड़ा कांग्रेस में जवाब दीजिए। 50 लाख ऐसे में ही- पोस्ट बिकती थी। मेरे 12 लेक्चरर आए हैं। लियाकत भाई को लगता है कि 12 मनोहर लेक्चरर लाल आए जिनके खट्टर 100 रुपए हरियाणा खर्च नहीं सरकार हुए अच्छा जी। काम कर रही है, लेकिन आपको उस पर भी आपत्ति है। देखिए अतुल अब जी, आप कहेंगे मैं भी इतिहास पढ़ाने लगा, आप नहीं, अगर नहीं। कहेंगे कि 700 किसान 700 देखिए, किसानों को भी हमने देखा, लोकतंत्र लेकिन में- 84 में मरे हुए लोगों को भी हमने देखा है, उस देखिए, पर आप कहेंगे कि अतुल इतिहास जी, है वो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जिसको 1984 में दंगे करा दो, ये भी खूबसूरती तो फिर है। 1900 में चले गए 2024 से, फिर पीछे 100 साल आप पीछे चले आपका सब जाते हैं। भूल जाए, इनका आप याद नहीं, रखें। नहीं। आप किसानों का आंदोलन याद रखोगे, मैं 1984 याद ना जब रखूं? मेरे भाई लियाकत अली जब दूसरी बात करते हैं तो ये हिंदू मुसलमान पे चले और आते हैं। मेरी तो ये जब दुआ खट्टर है। साहब के बारे में बात करते हैं तो मेरी नारे दुआ लगवाने है। लग जाते हैं। मेरी तो ये हर दुआ बात है, तो मनोहर लाल पहली बात खट्टर करनी दूसरी बात चाहिए। से मना करना। देश में पहली बात मेरी तो ये दुआ है। चाहिए। देश में सबसे ईमानदार तीसरी मुख्यमंत्री बार मनोहर सीएम लाल बने खट्टर है। मनोहर लाल खट्टर जैसा इंसान, मेरी ये दुआएं हैं, तीसरी बार सीएम बने मनोहर चलिए, लाल बहुत खट्टर। बढ़िया। और अब समय की थोड़ी पाबंदी है, बहुत शुक्रिया आप मुझे, आपका मनीष भाई, आपका लियाकत जी, आपका भी। तो मौजूदा दौर में राम राज्य की जो अवधारणा है उसमें सबको अधिकार है घर में भी दीप जलाने का, और मंदिर तक अगर पहुंच पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको वो इवेंट लगता है वो उसको इवेंट समझे, और जो राम को आराध्य मानता है और उसको खुशी मिलती है दिल से, वो वहां पर शरीक भी हो सकता है। अधिकार लोकतंत्र में सबका बराबर है। एक छोटा